बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में एक साथ 24 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। बीजापुर में 87 लाख के इनामी नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। नक्सलियों के साथ एनकाउंटर के बाद यह बड़ी सफलता मिली है। तो बड़ी अपडेट, 20 नक्सलियों का एक साथ सरेंडर होना। झारखंड में भी नक्सली ढेर किए गए हैं। छत्तीसगढ़ से यह अपडेट है कि छत्तीसगढ़ में एक साथ 20 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है और ये बड़े इनामी थे। बीजापुर में 87 लाख रुपए का इनाम था इन नक्सलियों के ऊपर जिन लोगों ने सरेंडर किया है। लगातार हमारी सरकार ये कह रही है कि नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाना है और लगातार ये सर्च ऑपरेशन करके कार्रवाई भी की जा रही है जवानों के द्वारा, हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा। उसी का नतीजा है कि बीजापुर में 87 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 20 नक्सली जो है उन्होंने एक साथ सरेंडर किया है। नक्सलियों के साथ एनकाउंटर के बाद ये बड़ी सफलता मिली है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में जिस नक्सली को ढेर किया गया है, छत्तीसगढ़ में भी लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले दिनों जो ऑपरेशन चलाया गया था उसकी तस्वीर, और अभी 24 नक्सलियों ने, 20 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। देश के दुश्मनों पर कहर टूटा है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ से लेकर झारखंड तक जंगलों में छुपे नक्सलियों को सुरक्षा बल चुन चुन कर ढेर कर रहे हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और ऑपरेशन कगार इतिहास रच रहा है। पिछले 40 सालों से जो दीमक बनकर देश को खोखला कर रहे थे, अब उनका अंतिम दौर चल रहा है। मोदी सरकार ने नक्सलियों के खात्मे का जो प्रण लिया है, उसका खौफ इतना है कि मारे जाने के डर से अब नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाद अब लातेहार में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर किया। मारे गए दोनों नक्सली बड़े कमांडर थे, जिसमें पप्पू लोहरा पर 10 लाख तो प्रभात गंजू पर 5 लाख का इनाम रखा गया था। एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक इंसास राइफल बरामद की गई है। सूत्रों के मुताबिक अभी भी सुरक्षा बलों का घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। लातेहार में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक जवान गोली लगने से घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है। के खूंखार आतंकवादी जो कहते हैं माओवादी या नक्सली, उससे मुठभेड़ सुबह 6 बजे लातेहार के ग्रामीण इलाकों में हो रही थी और एक खूंखार जो पप्पू लोहरा और एक और नक्सली है, मुठभेड़ में दोनों मारे गए। 10 लाख का उस पर इनाम भी था। वो बड़ी दूर तक, खिलाड़ी के यहाँ तक उसका आतंक फैला हुआ था। पुलिस जवानों ने हमारे ललकारा और उसके बाद हमारे एक जवान को अवध सिंह, उसको गोली लगी है, लेकिन वह पूरी तरह सुरक्षित है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में ढेर हुए नक्सलियों को लेकर बस्तर के आईजी ने विस्फोटक खुलासा किया है। बस्तर आईजीपी सुंदर राज के मुताबिक अबूझमाड़ में मारा गया नक्सली बसवा राजू ने लिट्टे से ट्रेनिंग ली थी। लिट्टे के लोगों ने बस्तर के जंगलों में कैंप किया था और नक्सली ट्रेनिंग लेने श्रीलंका भी गए थे। बस्तर के आईजी ने नक्सलियों को सीधा और साफ संदेश दिया कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उनका एनकाउंटर होगा। संपूर्ण जो सीपी मोदी संगठन एक हिंसात्मक गतिविधि के ऊपर आधारित संगठन है। हमेशा आईईडी या एम्बुश, सिक्योरिटी कैंप्स के ऊपर अटैक करना है या सुरक्षा बल के ऊपर एम्बुश करना, इस प्रकार नकारात्मक गतिविधि से उनका हमेशा फोकस रहते थे। उसके लिए अपने आप को तैयारी करने के लिए अलग अलग अन्य जो संगठन है, जिसमें अन्य इंसर्जेंट ग्रुप्स है, जैसे कभी कभी एलटीटी के नाम भी आते हैं, उन सब से इन लोगों का तालमेल पहले भी हुआ रहा होगा। अभी भी कहीं ना कहीं मतलब उन लोग का इस प्रकार का कोई टेक्नोलॉजिकल नो हो के लिए भी उनका प्रयास रहते हैं। पिछले 4 दिनों में छत्तीसगढ़ और झारखंड में अब तक करीब 30 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है, जिसके खौफ से छत्तीसगढ़ के नक्सली डर में हैं और इसीलिए वो सरेंडर कर रहे हैं। बीजापुर में पिछले 24 घंटे में 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से 20 नक्सलियों पर 87,50,000 रुपए का इनाम था। 1 जनवरी से अब तक राज्य में 119 नक्सली मारे गए हैं। 237 की गिरफ्तारी तो 227 नक्सलियों ने सरेंडर किया है।
नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के सबसे बड़े संकटों में से एक है, लेकिन मोदी सरकार के प्रण और सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब यह इतिहास बनने की कगार पर है। दशकों तक जंगलों में छुपकर व्यवस्था को चुनौती देने वाला लाल आतंक अब आखिरी सांसें गिन रहा है और आज ये जश्न उनके खात्मे को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में एक साथ 24 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। बीजापुर में 87 लाख के इनामी नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। नक्सलियों के साथ एनकाउंटर के बाद यह बड़ी सफलता मिली है। तो बड़ी अपडेट, 20 नक्सलियों का एक साथ सरेंडर होना। झारखंड में भी नक्सली ढेर किए गए हैं। छत्तीसगढ़ से यह अपडेट है कि छत्तीसगढ़ में एक साथ 20 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है और ये बड़े इनामी थे। बीजापुर में 87 लाख रुपए का इनाम था इन नक्सलियों के ऊपर जिन लोगों ने सरेंडर किया है। लगातार हमारी सरकार ये कह रही है कि नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाना है और लगातार ये सर्च ऑपरेशन करके कार्रवाई भी की जा रही है जवानों के द्वारा, हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा। उसी का नतीजा है कि बीजापुर में 87 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 20 नक्सली जो है उन्होंने एक साथ सरेंडर किया है। नक्सलियों के साथ एनकाउंटर के बाद यह बड़ी सफलता मिली है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में जिस नक्सली को ढेर किया गया है, छत्तीसगढ़ में भी लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले दिनों जो ऑपरेशन चलाया गया था उसकी तस्वीर, और अभी 24 नक्सलियों ने, 20 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। देश के दुश्मनों पर कहर टूटा है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ से लेकर झारखंड तक जंगलों में छुपे नक्सलियों को सुरक्षा बल चुन चुन कर ढेर कर रहे हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और ऑपरेशन कगार इतिहास रच रहा है। पिछले 40 सालों से जो दीमक बनकर देश को खोखला कर रहे थे, अब उनका अंतिम दौर चल रहा है। मोदी सरकार ने नक्सलियों के खात्मे का जो प्रण लिया है, उसका खौफ इतना है कि मारे जाने के डर से अब नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाद अब लातेहार में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर किया। मारे गए दोनों नक्सली बड़े कमांडर थे, जिसमें पप्पू लोहरा पर 10 लाख तो प्रभात गंजू पर 5 लाख का इनाम रखा गया था। एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक इंसास राइफल बरामद की गई है। सूत्रों के मुताबिक अभी भी सुरक्षा बलों का घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। लातेहार में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक जवान गोली लगने से घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है। कि खूंखार आतंकवादी जो कहते हैं माओवादी या नक्सली, उससे मुठभेड़ सुबह 6 बजे लातेहार के ग्रामीण इलाकों में हो रही थी और खूंखार जो पप्पू लोहरा और एक और नक्सली है, मुठभेड़ में दोनों मारे गए। 10 लाख का उस पर इनाम भी था। वो बड़ी दूर तक, खिलाड़ी के यहाँ तक उसका आतंक फैला हुआ था। पुलिस जवानों ने हमारे ललकारा और उसके बाद हमारे एक जवान को अवध सिंह, उसको गोली लगी है, लेकिन वह पूरी तरह सुरक्षित है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में ढेर हुए नक्सलियों को लेकर बस्तर के आईजी ने विस्फोटक खुलासा किया है। बस्तर आईजीपी सुंदर राज के मुताबिक अबूझमाड़ में मारा गया नक्सली बसवा राजू ने लिट्टे से ट्रेनिंग ली थी। लिट्टे के लोगों ने बस्तर के जंगलों में कैंप किया था और नक्सली ट्रेनिंग लेने श्रीलंका भी गए थे। बस्तर के आईजी ने नक्सलियों को सीधा और साफ संदेश दिया कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उनका एनकाउंटर होगा। संपूर्ण जो सीपी मोदी संगठन एक हिंसात्मक गतिविधि के ऊपर आधारित संगठन है। हमेशा आईईडी, एम्बुश, सिक्योरिटी कैंप्स के ऊपर अटैक करना है या सुरक्षा बल के ऊपर एम्बुश करना, इस प्रकार नकारात्मक गतिविधि से उनका हमेशा फोकस रहते थे। उसके लिए अपने आप को तैयारी करने के लिए अलग अलग अन्य जो संगठन है, जिसमें अन्य इंसर्जेंट ग्रुप्स है, जैसे कभी कभी एलटीटी के नाम भी आते हैं, उन सब से इन लोगों का तालमेल पहले भी हुआ रहा होगा। अभी भी कहीं ना कहीं मतलब उन लोग का इस प्रकार का कोई टेक्नोलॉजिकल नो हो के लिए भी उनका प्रयास रहते हैं। पिछले 4 दिनों में छत्तीसगढ़ और झारखंड में अब तक करीब 30 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है, जिसके खौफ से छत्तीसगढ़ के नक्सली डर में हैं
और इसीलिए वो सरेंडर कर रहे हैं। बीजापुर में पिछले 24 घंटे में 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से 20 नक्सलियों पर 87,50,000 रुपए का इनाम था। 1 जनवरी से अब तक राज्य में 119 नक्सली मारे गए हैं, 237 की गिरफ्तारी तो 227 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के सबसे बड़े संकटों में से एक है, लेकिन मोदी सरकार के प्रण और सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब यह इतिहास बनने की कगार पर है। दशकों तक जंगलों में छुपकर व्यवस्था को चुनौती देने वाला लाल आतंक अब आखिरी सांसें गिन रहा है और आज ये जश्न उनके खात्मे को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।